मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमने मुसलसल एक टॉपिक को सीखा कि हमें पुराना गीत नहीं नया गीत गाना है। और नए गीत के ताल्लुक से आज मेरा लास्ट सरमन है। और आज हम ये सीखेंगे कि नया गीत गा कौन सकता है। ये भी बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को सीखें कि नया गीत कौन गा सकता है। उसके लिए एक हवाला देखेंगे मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा से। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। जी, क्या लिखा है? जो 1,44,000 इस दुनिया में से खरीद लिए गए थे, उनके अलावा कोई उस नए गीत को सीख ना सका। और सीखे बगैर आप नया गीत गा नहीं सकते। और ये 1,44,000 दुनिया में से खरीदे गए हैं, ये अलग किए गए हैं। मेरे अजीजों, जब तक हम अलग ना किए जाएं, जब तक हम चुने ना जाएं, हम नया गीत नहीं गा सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया, फल लाओ। और वो फल क्या है? नए गीत का फल है। मेरे अजीज, इस बात को याद रखिए, सामरी औरत को जब चुन लिया गया, फिर उसने पुराना गीत नहीं गाया। जब उसे खरीद लिया गया, फिर उसने पुराना गीत नहीं गाया। उसने अपने शोहर का रोना नहीं रोया। उसने अपनी पुरानी लाइफ, अपनी दुख भरी लाइफ का रोना नहीं रोया, वो गीत नहीं गाया, बल्कि वो नया गीत गाने लगी। और नया गीत उसने पूरे सामरिया शहर में सुना दिया, उस निजात के गीत को। और सामरिया शहर भी निजात पा गया और नया गीत गाने लगा। जो खरीदे जाते हैं, जो अलग किए जाते हैं, वही नया गीत गा सकते हैं, क्योंकि वो सीखते हैं नए गीत को। इसलिए लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे गए हो। जो खरीदा गया है, जो अलग किया गया है, वो नया गीत गा सकता है। और कैसे खरीदा गया? उसने तौबा की, मसीह पर ईमान लेकर आया, पानी का बपतिस्मा उसने लिया, गुनाहों को छोड़ा और रूह से ममूर होकर उसने नया गीत गाया। आइए हम भी 1,44,000 जो बुजुर्ग हैं उनमें शामिल हो जाएं और नया गीत गाएं। और नया गीत वही गाएंगे जो अलग हैं, जिनको चुना गया है, जिन्होंने दुनिया को छोड़ा है, दुनियादारी को छोड़ा है, वही नया गीत गाएंगे। और अगर आप खरीदे नहीं गए तो फिर वही गीत आपके पास है, पुराना, जिसमें आंसू है, दुख है, मुसीबत है, घरों का रोना है, वही रोते रहेंगे हम। अगर हम चाहते हैं नया गीत गाएं तो अपना दिल, अपना जीवन आप यीशु मसीह को दे दें। आज नए गीत के ताल्लुक से मेरा छठा सरमन है। मेरे अजीजों, इस कलाम को अपने दिल में रख लें। इस कलाम को अपनी जिंदगी से दूर मत कीजिएगा, वरना सारी उम्र आप वही पुराना गीत गाते रहेंगे। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा घर ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है, वही रोना रोते रहेंगे आप सारी उम्र। मैं ठीक नहीं होता, मुझे शिफा नहीं मिलती, मुझे फलां बीमारी है, मुझे फलां बीमारी है, मेरे जोड़, मेरा दिल, मेरी सांस, यही रोना रोते रहेंगे अपनी बीमारियों का, अपनी गुर्बत का, अपनी बर्बादी का। और अगर आप चाहते कि नया गीत गाएं, आज सुबह अपना दिल यीशु मसीह को दें, तौबा करें, अपने गुनाहों को छोड़ें और दुनिया को खैर बात कहें और कहें, खुदावंद यीशु, मैं तुझे अपने जीवन में वेलकम करता हूं। और उससे क्या होगा? आप नए गीत गाने वालों में शामिल हो जाएंगे जो बरा के तख्त के सामने खड़े हैं। आइए आज सुबह नए गीत का हिस्सा बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, इस टॉपिक के ताल्लुक से जितना कलाम का बीज मैंने बोया है, बेतसीर न लौटे, फलदार साबित हो। लोग सच्ची तौबा करें, नया गीत गाएं, और जो गुमराह हो चुके हैं वो अपने आप को बहाल करें, नया गीत गाकर तेरे नाम को जलाल दें। यीशु नाम में।